नमस्कार। अब वो समय आ रहा है जब आपका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। हफ्ते 2 हफ्ते मान के चलिए कि 2 हफ्ते के बाद कभी भी रिजल्ट आ सकता है। अब टेंशन भी बढ़ रही है। पेपर जब होता है तो उस समय टेंशन बिल्कुल हाई लेवल पे रहती है। कट ऑफ भी उस समय हाई लेवल पे रहता है और टेंशन भी हाई लेवल पे रहती है। और जब फिर रिजल्ट आने की स्थिति आती है तो उस समय पुनः एक ऐसी स्थिति आती है कि अब फिर से टेंशन सवार होता है कि कट ऑफ क्या जाएगा, क्या बहुत हाई चला जाएगा, या कट ऑफ अगर हाई नहीं जाएगा तो कितना जाएगा, और अगर हाई गया तो क्या होगा। देखिए, समस्याएं तो होती है, बात समझ में आई? तो अगर आर ओ का कट ऑफ हाई चला जाएगा तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, ये हम सोच के परेशान होते हैं। परेशान होना लाजमी है, सालों मेहनत किए। इस बार का जब पेपर आया तो लोगों ने एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद सबसे पहली बात बोली कि पेपर बड़ा फैक्चुअल और बड़ा सरल आया था। और उस समय अगर आप उनसे मिलते तो लोगों ने सीधा ये कहा कि सर, जो पेपर है वो इतना इजी तो कभी नहीं आया था जितना इजी इस साल आ गया है। तो पूछा गया कि आपका स्कोर कितना है, तो लोगों ने उस समय बोला कि हमारा 160 है, 165 है, 152 है, 150, 145। किसी का भी स्कोर पेपर वाले दिन 140 से नीचे नहीं सुनाई दिया। देखिए, जो बातें आपको सुनाई दी वैसी वही बातें हमको भी सुनाई देंगी, आप ही लोगों के जरिए सुनाई देती हैं, आप ही लोग बताते हैं। तो लोगों के दिमाग में एक बात ये बैठ गई कि जो पेपर था वो वास्तव में बड़ा सरल था, और पेपर जो है सरल होने के कारण कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। और इसी कारण से लोग उसी दिन से बोलना चालू कर दिए, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा, कट ऑफ हाई जाएगा। कट ऑफ कई चीजों पर निर्भर करता है। सीट्स कितनी है, कट ऑफ निर्भर करता है कि पेपर का लेवल कैसा है, कट ऑफ निर्भर करता है कि कितने क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है, इस पर भी निर्भर करता है। अगर हम यूपी कमीशन के बारे में ये बात करें तो आप अनभिज्ञ नहीं हैं, आप यूपी पीसीएस का रिजल्ट 2024 का देख चुके हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए वास्तविक स्थिति का अंदाजा लगाना, वास्तविक स्थिति क्या है यह पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, वास्तव में मुश्किल हो जाता है। तो वास्तविक स्थिति वास्तव में है क्या, जब लोगों ने पहले दिन बोला कि 140, 155, 160, क्या आंसर की मिलाने के बाद उतना उनका रह गया? तो इसका जवाब है कि नहीं, उतना कदापि नहीं रह गया। पहले तो किसी भी इंस्टीट्यूट के या घर पे आके आंसर की मिलाने के बाद ही, आंसर से मिलाने के बाद ही उतना नहीं रह गया था स्कोर जितना हाई लगा था। जब सरल पेपर ऐसा आता है तो लो स्कोर बताना भी, कम स्कोर बताना भी लोगों के लिए मुश्किल होता है। लोग थोड़ा सा, बहुत सारे लोग हैं जो शर्माते हैं कि अगर इसमें हम इतना कम स्कोर बता देंगे तो वास्तव में फिर हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। और खास करके जो थोड़े से पुराने कैंडिडेट हैं उनके लिए और दिक्कत होती है। तो वो एक हाइप क्रिएट हुई और तब से वही चला आ रहा है। मैं मानता हूं कि पेपर सरल था, आप भी जानते हैं पेपर सरल था, लेकिन सरल पेपर में कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आप ना चाहते हुए भी कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह होती है कि आप ये सोच के नहीं गए होते हैं कि आपका जो पेपर आएगा इतना सरल आएगा, तो माइंड मेकअप ऐसा नहीं होता है, तो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो जाते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और जहां पे फैक्ट ज्यादा पूछा जाता है वहां पे 2-4-5 क्वेश्चन ऐसे ही याद नहीं आते हैं, लगभग में याद आते हैं, आप कई बार गैस वर्क करते हैं। तो पहली दफा जो आपने मिलाया उसमें सारा जोड़ लिया आपने, और बाद में फिर क्या हुआ, वो घटा। आयोग की आंसर की आई, उसमें कुछ गड़बड़ियां भी हैं। माना जा रहा है कि 6 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर चेंज हो रहा है।
आई होप ऐसा हो रहा है, और ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। देखिए ये सुनाई दे रहा है। आयोग क्योंकि पुनः आंसर की जारी नहीं करेगा, तो माननीय आयोग कितना क्या किया ये आपको अभी पता चलेगा नहीं। ये उनका व्यक्तिगत मामला है और इसको वो गुप्त भी रखते हैं। तो ऐसे में अब कटाव की वास्तविक स्थिति क्या बताई जाए, तो मुझे तो यही लग रहा है कि पहली मर्तबा जिनको 160, 65, 155, 148, 100 ये लगा था, उतना उनका था नहीं। और अगर वो उतना नहीं था तो कितना था, तो जो 150 वाले थे वो तुरंत घट के आ गए 140, 135 के बीच में। फिर आयोग का आंसर की जब उन्होंने मिलाया, आयोग के आंसर की से मैच किया, तब उनका स्कोर आ गया 130 के आसपास, 127-28 आ गया, 122-23 भी पहुंच गया बहुत लोगों का। देखो सच बात जो बता रहे हैं, बाद में जिन लोगों ने जेन्युइनली, है ना, जेन्युइन स्कोर जो है, तो अब जेन्युइन स्कोर जितना होगा कट ऑफ उसी पे जाएगा। और मैं मान सकता हूं कि कुछ लोगों का है जिनका 135, 40, 145, 150 स्कोर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। पहले आप इस बात को पूरी सुनिएगा, समझिएगा। पूरी बात अगर सुनेंगे समझेंगे नहीं तो आप तुरंत मैसेज करेंगे और कमेंट करेंगे, तुरंत आपको लगेगा अरे ये क्या बोल रहे हैं, मेरे ही 148 बन रहे हैं और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आपको कुछ नहीं आता। आप जैसे 500, 1000 लोग, 1500 लोग, 2000 लोग होंगे, लेकिन रिजल्ट केवल 2000 नहीं आएगा, रिजल्ट केवल 2-2500 नहीं आना है, रिजल्ट ज्यादा आना है। तो वास्तविक जो दशा है यहां पर अगर हम बात करें, इस स्थिति पे आए, तो यहां पर अभी भी 120 से लेके 132-33 तक लोगों की संख्या, 100 और इसको कम करिए थोड़ा सा, 118, 117, यहां से लेके 117 से लेके, लिख ही देते हैं स्पष्ट, इसमें तो कम से कम ना रहे। और अगर इसको एक बड़ा रेंज लेके चले तो 115 से लेके 132 तक लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। 132 के ऊपर मान लो हम जोड़ ले रहे हैं कि 500 से 1000 लोग होंगे, तो 500 से 1000 लोग ये इतने सीट का कट ऑफ तो डिसाइड कर सकते हैं, इतने सीटों को तो ये प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा और ये कुछ नहीं करेंगे, सारे कट ऑफ को थोड़ी ना प्रभावित करेंगे कि अब इनका हो गया तो इससे नीचे जाएगा नहीं, और लोग भी तो क्वालिफाई करेंगे। सुनने में आ रहा है 550 से ऊपर सीटें हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता कोई दावा नहीं किया जा सकता, जो सुनने में आता है वो बताया जाता है। तो अगर 500, 550 सीट रखे हम, 550 सीट, तो 8000 से ऊपर रिजल्ट आएगा। तो इतने लोगों को अगर हाई स्कोर वालों को आप निकाल दें, जिनका हो सकता है जेन्युइनली, इतना कोई बड़ी बात नहीं है, होते हैं लोग जो कर लेते हैं जेन्युइन स्कोर, उनका हो सकता है, तो बाकी जो लोग हैं क्या वो पास नहीं करेंगे या बाकी सीटें नहीं भरी जाएंगी? भरी जाएंगी। ऐसा तो रखा नहीं गया है कि जिनका 130 होगा वही पास करेंगे, ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में चलेगा, टॉप क्लास फिर उसके नीचे, फिर ऐसे। तो वास्तविक स्थिति है, अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए। अब बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, अभी उनको क्या लग रहा है, चलो रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब रिजल्ट का अगर वेट वो कर रहे हैं तो अपना समय वो किल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं पढ़ रहे हैं, हमारे यहाँ ही बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ एक बैच सुबह चल रहा है, एक बैच शाम को, लोग कह रहे हैं कि हमको शाम, सर टाइम सुबह नहीं फिट हो रहा, शाम को पढ़, अभी हम स्टार्ट भी करने जा रहे हैं। तो अगर कुछ लोग रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और कुछ लोग पढ़ रहे हैं, तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो इस उम्मीद के साथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनमें सारे लोगों का स्कोर 135 है, इस उम्मीद के साथ पढ़ रहे हैं कि उनका प्रीलिम्स पास होगा, और उनका पास होगा तो वो अच्छी फाइट करेंगे। और बहुत सारे लोग हैं जिनका प्रीलिम्स पास हो जाएगा, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो अभी रिजल्ट के वेट में है, थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है, पूरा सिलेबस उनका ये, अभी उनको लगता है कि ये पढ़ना बेकार है। वो पीसीएस एग्जाम भी टारगेट कर रहे हैं, इसको भी टारगेट कर रहे हैं, टारगेट करना भी चाहिए पीसीएस को, भाई पीसीएस एग्जाम एक मेंस आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपका टारगेट आरओ या आरओ है, अभी मेंस आपने लिखा नहीं है, मेंस आप तैयार नहीं कर पाए हैं, तो आरओ या आरओ पे फोकस करके पढ़ना चाहिए,
क्योंकि आरओ में भी पूरा एक ठीक ठाक सिलेबस है। और इन सारी चीज़ों का जितना सिलेबस आपने देखा, कंप्यूटर भी पढ़ना है, लोकोक्ति मुहावरे भी पढ़ने हैं, वोकैब भी पढ़ना है, पत्राचार भी पढ़ना है, टेबुलर फॉर्म भी पढ़ना है, आपको गद्यांश भी करना है, इधर आपको पूरा निबंध भी करना है, 3-3 सेक्शन निबंध के हैं, 3 निबंध लिखने हैं। तो इन सारे पेपर, भाई जीएस और हिंदी तो चलो मान लो आप करके आए हैं ऑब्जेक्टिव वाली, लेकिन आलेखन और हिंदी निबंध, इसमें आप कैसे 280 लाएंगे? टारगेट तो 70% का लेके चल रहा है ना, छोटा सा पेपर है, चूक यहाँ ज्यादा होती है। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो एक बैच हम लोग बनाते हैं जिसमें सारी चीजें आपको देते हैं, पाठ्यक्रम भी आपको पूरा पढ़ाते हैं, पूरा मटेरियल आपको दे देते हैं, आपके उत्तर लेखन करा के आपकी कॉपी चेक कर देते हैं, फीडबैक आपकी कमियों को दूर कर देते हैं, आपके डाउट्स क्लियर कर देते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दे देते हैं। ऑफलाइन में हम तो यही मानते हैं ना कि सबसे अच्छा तरीका है कि आपके सामने ही आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, आपकी कमियों को दूर किया जाए, आपकी क्वालिटी को कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो बहुत सारे लोग ये कर रहे हैं, आप चाहें आप भी कर सकते हैं। तो रियल स्थिति ये है। अब आप अपने को कहाँ मान रहे हैं, कैसे आपको करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है, ये आप डिसाइड करिए। हमारे यहाँ भी आपका स्वागत है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच है। हौसला ये 2.0 है, 2.0, क्योंकि ये अभी दूसरा बैच है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में। एक बैच में सीटें फुल है। दूसरी चीज ये है कि इवनिंग में कुछ लोगों की मांग है, तो दूसरे बैच में आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। लेकिन इन चीजों को कंसीडर करते हुए, ध्यान रखते हुए, मुझे जो असली बात लगी वो मैंने आप तक पहुंचाई। बाकी आपका स्वागत है। आपको कोई प्रश्न पूछना है हमसे पूछ सकते हैं। आप एडमिशन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं उससे नहीं मतलब है, ये आप लोगों के जनरल प्रश्न होते हैं जिसको मुझे बताना होता है, और आप लोगों ने पूछा तो मैंने बताया। ठीक है, तो वास्तविक स्थिति ये है। बात समझ गए? तो ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी आपकी कोई आपत्ति है तो आप लोग बता सकते हैं, हमारे नंबर्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से भी आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कोई कोर्स की जानकारी आपको चाहिए, निबंध कैसे लिखा जाए, सारी चीजें तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।